महाकाल दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं आपको जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना लेके आऊं, कोई अनुभव लेके आऊं, कोई लाइव लेके आऊं, वो सब आप लोगों तक पहुंच सके। आज मैं आपके लिए एक सबसे ताकतवर और एक सबसे सर्वश्रेष्ठ साधना लेके आ रहा हूं। एक ऐसी साधना जो सब इंसान कर सकते हैं, चाहे वो नया साधक हो, चाहे वो पुराना साधक हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो। इस साधना को सभी कर सकते हैं। यह साधना एक ऐसे ऋषि की साधना है जो कि काली शक्तियों के बेताज बादशाह थे। एक ऐसे ऋषि जो कि राक्षसों के सबसे पहले गुरु थे। एक ऐसे ऋषि जिनकी वजह से जादूगरों की उत्पत्ति हुई है, जो कि एक जादूगरों की सबसे बड़े माहिर थे जादूगरों के, और एक काली शक्तियों के राक्षसों के सबसे बेताज बादशाह थे, जो कि राक्षसों के सबसे पहले गुरु थे। मेरी वीडियो को शुरू से लेके आप अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको हर तरीके से जो पूर्ण जानकारी है इस वीडियो के भीतर, वो आपको हर तरीके की पूर्ण जानकारी मैं बता सकूं मैं। क्योंकि जब तक आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखेंगे, आपको अधूरा ही ज्ञान मिलेगा। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है वीडियो के भीतर जो आखिर में बताई जाती हैं। तो आज मैं जिस ऋषि की बात कर रहा हूं वो है ऋषि तमिश्रा ऋषि, जो कि सबसे पहले गुरु थे राक्षसों के। आपने ऋषि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बारे में तो सुना होगा, जो राक्षसों के गुरु थे। इनके बारे में तो सब लोगों ने सुना होगा। राक्षसों के जो गुरु थे दैत्य गुरु शुक्राचार्य, पर उनसे भी पहले एक गुरु थे राक्षसों के, जिनका नाम था ऋषि तमिश्रा, जो कि काली शक्तियों के बेताज बादशाह थे। ऋषि तमिश्रा एक सबसे ताकतवर गुरु थे। आज उनकी साधना लेके आ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। इनकी जो तपस्या थी, इनकी जो साधना किसने की थी, वो इनकी साधना करने के बाद कितने तरीके से ताकतवर बन गया, मैं अभी उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। रावण के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना होगा। रावण, लंकापति रावण। रावण का जो परिवार था 1.5 लाख की संख्या का परिवार था, पर शास्त्रों के भीतर इनकी पूरा वर्णन नहीं किया गया, किताबों के भीतर, रावण के पूर्ण रूप से परिवार का। और रावण का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था मही रावण। मही रावण के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा। मही रावण भी था एक रावण का चचेरा भाई था, जो कि बहुत कमजोर था, बहुत कमजोर, मनोबल से काफी कमजोर था और शरीर से काफी कमजोर था। मही रावण जो कि युद्ध के भीतर कभी नहीं गया था, किसी भी युद्ध के भीतर, क्योंकि कमजोरी की वजह से काफी कमजोर था। वो कभी नहीं जाता था इस वजह से युद्ध के भीतर, क्योंकि शारीरिक तौर पे वो काफी कमजोर था। और किसी भी काम का ना होने की वजह से रावण उसका काफी अपमान करता था। काफी अपमान करके रावण ने उसको लंका से बाहर निकाल दिया था। तो जो मही रावण था उसको मालूम था ऋषि तमिश्रा के बारे में, जो कि काली शक्तियों के बेताज बादशाह थे, पर उनके बारे में कोई भी नहीं जानता था कि वो किस जगह पर, किस स्थान पर ऋषि तमिश्रा रहते थे। उनको ढूंढने के लिए मही रावण जंगल जंगल भटकता रहा, काफी जंगलों में भटका। काफी अरसे के बाद उसको ऋषि तमिश्रा के जो आश्रम का पता चला, तो वो एक जंगल के भीतर रहते थे। वो ऋषि तमिश्रा के पास गया। ऋषि तमिश्रा उस समय अपनी भक्ति में, अपनी साधना के भीतर लीन थे, अपनी तपस्या के भीतर। तो मही रावण ने काफी समय उनको उठाने की कोशिश की, पर वो असमर्थ रहा। असमर्थ होने के बाद उसने उसी स्थान के ऊपर, मही रावण ने उसी स्थान के ऊपर ऋषि तमिश्रा की तपस्या की। काफी समय के बाद तपस्या करते करते जिस स्थान पर वो खड़ा हुआ था, जो एक तो वो काफी शरीर से निर्बल था, काफी कमजोर था, और काफी समय निकल गया था उसको तपस्या करते हुए। और जिस स्थान के ऊपर वो खड़ा था उसके पांव के स्थान के ऊपर सांपों ने बम्बियां बना ली। बम्बियों का अर्थ होता है जो सांप अपनी गुफा टाइप बना लेते हैं, मिट्टी के एक बड़े बड़े से बना लेते हैं। सांपों ने वो उसके पांव के पास बना ली। सांप उसको डेली डसते थे। उसके शरीर में काफी तरीके का विष
घुस गया था, पर वो मरा नहीं। वो उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था, इतना ज्यादा उसकी हड्डियां तक दिखने लग गई थी। कुछ समय जैसे जैसे समय बीतता गया वो अपनी हट पे रहा, पर वो अपनी जो तपस्या थी, ऋषि तामिश्रा की तपस्या कर रहा था, वो उस तपस्या से नहीं हटा। ज्यादातर आप लोगों ने सुना होगा जो राक्षस थे, राक्षस ब्रह्मा जी की और भगवान शिव की पूजा करते थे, उनसे वरदान लेते थे। पर जो महिरावण था, उन्होंने इनमें से किसी की तपस्या नहीं, उन्होंने ऋषि तामिश्रा की तपस्या की, जो कि काली शक्तियों के बहुत बेताज बादशाह थे। वो खुद जानता था इसके बारे में, महिरावण भी इसके बारे में जानता था, अहिरावण दोनों जानते थे, क्योंकि राक्षसों के सबसे पहले गुरु थे ऋषि तामिश्रा, उसके बाद दत्तगुरु शुक्राचार्य आए। तो जैसे ही ऋषि तामिश्रा की अपने जो भक्ति में लीन थे, साधना के भीतर लीन थे, उनकी जैसे ही वो उससे उठे तो उन्होंने देखा उनके सामने महिरावण खड़ा हुआ है और तपस्या के भीतर लीन है, जो कि सांपों की बंबियां उसके आधे घुटनों तक आ चुकी हैं। और उसका शरीर इस तरीके से हो चुका है कि बिल्कुल भी उसके शरीर की हड्डियां पूर्ण रूप से दिख रही हैं। तो उसकी भक्ति से, उसकी तपस्या से खुश होके ऋषि तामिश्रा ने उसको वरदान दिया, उसको अपनी जो आदि शक्तियां थी, जो अपनी आदि शक्तियों का उसको हिस्सा दिया। उसको भी आज से इस संसार के भीतर तुझे कोई नहीं मार सकता, तू इतना ताकतवर हो जाएगा, इतना बलवान हो जाएगा, काली शक्तियों का बेताज बादशाह हो जाएगा। और मैं एक और चीज बता दूं आप लोगों को, जो महिरावण था वो पैताल लोक का सबसे बड़ा ताकतवर राजा था। पैताल लोक के ऊपर राज करता था महिरावण। महिरावण को छोटी मोटी शक्ति नहीं थी, छोटी मोटी चीज नहीं थी। और ऋषि तामिश्रा, जिसकी मैं आपको लोगों को साधना बता रहा हूं, वो बेताज बादशाह थे, जादूगरों के बेताज बादशाह थे, वो काली शक्तियों के, जिन्होंने अहिरावण, एक निर्बल इंसान, एक तो सेहत पक्ष से, एक शारीरिक तरफ से, एक काफी कमजोर था जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसको पैताल लोक का बेताज बादशाह बना दिया, काली शक्तियों का बेताज बादशाह बना दिया। आज आप लोगों को उनकी साधना देने जा रहा हूं मैं, महिरावण, सॉरी, ऋषि तामिश्रा की, एक सबसे बड़े ऋषि काली शक्तियों के। और उन्होंने उसको वरदान दिया भी आज से तेरे को कोई भी नहीं मार सकता है। तो उसके जो प्राण थे महिरावण के, उन्होंने उसके प्राण उन्होंने 5 दीपकों में लगा दिए भी तेरे प्राण ये 5 दीपकों में अलग अलग गुफाओं के भीतर है। जब तक इन दीपकों को नहीं चूज किया जाएगा, मतलब इस दीपकों को नहीं लिया जाएगा, तो तेरे प्राण कोई भी नहीं ले सकता है, चाहे दुनिया का कोई भी ताकतवर से ताकतवर इंसान हो, चाहे कैसा भी हो, नहीं लिया जाएगा। ये थे ऋषि तामिश्रा की ताकत के बारे में जो आप लोगों को बताया था मैंने, ऋषि तामिश्रा। अब बता दूं आपको इनकी साधना किस तरीके से करनी है ऋषि तामिश्रा की। इसके लिए आपको एक आसन चाहिए, जो आसन आपको कुशा का लगेगा आसन। इसमें वस्त्र जो आपके लगेंगे वो वस्त्र आपको काले रंग के चाहिए, और काले रंग के जो वस्त्र होंगे वो होंगे बिना सिला हुआ कपड़ा, जो कि आपको बिना सिला हुआ कपड़ा चाहिए होगा इसके भीतर, इस क्रिया के भीतर सिला हुआ कपड़ा नहीं लगेगा। आपको 5 ही प्रकार के आपको दीपक जगाने होंगे इसके भीतर, 5 प्रकार के, 5 तेल से, जैसे एक देसी घी का हो गया, एक सरसों के तेल का हो गया, एक अंकोल के तेल का हो गया, ठीक है, एक चमेली के तेल का दीपक। इसी तरीके से आपको 5 प्रकार के तेल से इसका दीपक जलाना होगा। और जो दीपक जलेगा वो दीपक आपका एक मुख का ही जलेगा। आपका दीपक, आपको क्या करना है, एक घेरा बनाना अपने सामने बिल्कुल सामने। उसके भीतर आपको कुछ सामग्री रखनी है, उसके भीतर स्थापित करनी है, जो आपको 5 दीपक जगाने हैं, उस घेरे के हर एक कोने के ऊपर रखने हैं। और खुद को भी बिना घेरा लगाए इस क्रिया को आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफी ताकतवर क्रिया है। और जिस इंसान से ये ऋषि तामिश्रा खुश हो गए, उस इंसान को काली शक्तियों का बेताज बादशाह बना सकते हैं। ये हर तरीके की शक्तियां दे सकते हैं, ये चाहे वो किस तरीके से हो, हर तरीके का आपको जादू सिखा सकते हैं, क्योंकि ये राक्षसों के सबसे बड़े गुरु थे ऋषि तामिश्रा। इनकी साधना काफी जबरदस्त साधना है। इनकी साधना को सिद्ध करने के बाद आपको कोई भी साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती है जिंदगी के भीतर, क्योंकि ये खुद काली शक्तियों के बहुत बड़े माहिर हैं।
और अपने जो इनकी साधना करता है उससे खुश होके ये उसको बहुत बड़ा वरदान देते हैं, काली शक्तियां देते हैं उनको, जो कि हर तरीके की काली शक्तियां, जैसे बेताल, राक्षस, जिन जिन्नात, हर तरीके की काली शक्तियां आपके लिए ये देते हैं। आप कुछ सोचिए भी, जो इतनी तपस्या करने के बाद जिन्होंने मही रावण को इतना पैताल रोग का बेताज बादशाह बना दिया, और अगर उनकी खुद हम साधना करते हैं, खुद आप लोग साधना करते हैं, वो आपको किस मुकाम तक लेके जा सकते हैं। धन से लेके हर चीज आपको दे सकते हैं, वो चुटकियों के भीतर आपके सामने रख सकते हैं। हर चीज, खजाने का पता बता सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो ऋषि तामिश्रा के लिए जो नामुमकिन हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि वो राक्षसों के सबसे बड़े गुरु थे, सबसे पहले गुरु थे ऋषि तामिश्रा। अब बढ़ते इसकी साधना को आगे किस तरीके से करना। यह साधना आपको एकांत स्थान के ऊपर करनी है। सामग्री मैंने आपको बता दी है। सामग्री में कुछ चीजें ऐसी हैं जो गुप्त रखी गई हैं। क्या होता है, साधना के मंत्र गुप्त रखे जाते हैं, क्योंकि मंत्र हमेशा हर इंसान के नाम के ऊपर जागृत किया जाता है। इसकी साधना करने से पहले आपको एक पूजन करना होता है, एक हवन क्रिया होती है जो 2 दिन की गुप्त क्रिया होती है। उसके भीतर आपको एक त्रिकोण भुज का एक हवन बनाना होता है। इसके लिए सबसे पहले साधना को शुरू करने से पहले आपको 2 से 3 दिन आपको मां भद्रकाली के मंदिर में बैठ के कुछ मंत्र उच्चारण करने होते हैं। उसके बाद ही आप ऋषि तामिश्रा की साधना की शुरुआत कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते, क्योंकि ऋषि जो तामिश्रा थे वो मां भद्रकाली को सबसे बहुत ज्यादा मानते थे। वो इसी वजह से ऋषि तामिश्रा की साधना करने से पहले आपको मां भद्रकाली की 3 दिन की एक क्रिया होती है, जो आपको मां भद्रकाली के मंदिर में जाकर आपको करनी होती है। छोटी सी क्रिया, 20 मिनट की सिर्फ क्रिया है। सिर्फ वहां बैठ के आपको एक मंत्र उच्चारण करना है, सिर्फ 20 मिनट के लिए। उसके बाद आप ऋषि तामिश्रा की साधना को शुरू कर सकते हैं। जो भी इंसान इस साधना को करना चाहता है तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर संपर्क कर सकता है। इस साधना को सिद्ध करने के बाद अपनी जिंदगी को पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय महाकाल।